हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट रैपिड रिवीजन AS4। दोस्तों यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के सारे कंसेप्ट्स में डिस्कस करने वाला हूँ और साथ साथ में RTP MTP के जितने भी क्वेश्चंस 2025 दैट इज जनवरी में सितंबर अटेम्प्ट के लिए पूछा गया था सब कवर्ड है। और जो जनवरी 26 का RTP MTP आने वाला है मैं अलग से जब पब्लिश होगा डिस्कस करूँगा। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इसके रिवीजन पे बस एक छोटा सा ये चार्ट से ही काम कवर हो जाएगा, ध्यान देना। दोस्तों आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 24 और ख़त्म होता है 31 मार्च 25। हमें पता है ये अप्रैल से लेकर मार्च तक का जितने भी ट्रांजेक्शन्स है 31 मार्च के PL बैलेंस शीट पे दिखाते हैं और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है मार्च के बाद। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद ना बेटा ये अकाउंट्स अप्रूव्ड किया जाता है बाय कंपनी के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या अप्रूविंग अथॉरिटी अदर देन कंपनी के केस में। सो इस पीरियड पे दैट इज 1 अप्रैल 25 से लेकर से अकाउंट्स अप्रूव्ड हुआ 4 सितंबर। सो इस दौरान कोई भी इवेंट्स हुआ है कंटिजेंसीज इसे कहते हैं इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट वो होता है जो बैलेंस शीट डेट के बाद से शुरू होता है और जिस दिन अप्रूव्ड हुआ उस दिन तक का इवेंट दैट इज 1 अप्रैल से 4 सितंबर। सपोज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव्ड हो गए 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई तक का इवेंट्स को ही बोलेंगे इवेंट्स कंटिजेंसीज आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बेटा यहाँ जो इवेंट होते ना ये दो टाइप के इवेंट होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट्स वो होते हैं जिसका मार्च से कनेक्शन है। एडजस्टिंग इवेंट्स वो होते हैं जिसका 31 मार्च से कनेक्शन है। इसके लिए अपने को एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, मार्च में ही प्रोविजंस वगैरह बनाना पड़ेगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल नए हैं जिसका मार्च से कोई किस्मत कनेक्शन नहीं है, जिसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स नहीं चाहिए बट मटेरियल इंफॉर्मेशन होगा कुछ तो डिस्क्लोज कर देंगे अप्रूविंग अथॉरिटीज के रिपोर्ट पे। सो बेटा इतना समझ गए तो बेटा आपका AS4 हो गया। तो फर्स्ट आपने क्या समझा, इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट दैट इज 31 मार्च 25 के बाद, दैट इज इस एग्जांपल में 1 अप्रैल 25 से जिस दिन अकाउंट अप्रूव्ड हुआ उस दिन तक का बीच में जो भी इवेंट्स कंटिजेंसीज हुआ उसे इवेंट्स या कंटिजेंसीज आफ्टर बैलेंस शीट डेट कहते हैं। उसमें से जो मार्च से कनेक्टेड है अभी बताऊंगा डिटेल में अच्छी तरह से, उसे एडजस्टिंग इवेंट्स बोलते हैं, उसको मार्च में ही दिखा देंगे और जिसका मार्च से किस्मत कनेक्शन नहीं है उसे मार्च में नहीं दिखाना है, सिग्निफिकेंट रहेगा तो डिस्क्लोज कर देंगे। सो चलिए तो सबसे पहले इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट का मतलब समझ में आ गया। सिग्निफिकेंट इवेंट ऐसे छुटमुट घटना घटेगा तो जरूरत नहीं है। सिग्निफिकेंट इवेंट ये फेवरेबल भी हो सकता है अनफेवरेबल बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव। सर ये 4 सितंबर फिक्स्ड है क्या? नहीं, जब भी अकाउंट्स अप्रूव्ड होगा उसी दिन तक, उसके बाद वाले से तो मतलब ही नहीं है। सो दो टाइप के इवेंट्स होते हैं। एडजस्टिंग इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना। एडजस्टिंग इवेंट्स प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। सारे आंसर्स पे ये लाइन लिखना पड़ेगा। कोई भी इवेंट मार्च के बाद हुआ विच प्रोवाइड फर्दर एविडेंस ऑफ कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट एंड रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ रिपोर्टेड वैल्यू। एडजस्टिंग इवेंट रहेगा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, इक्विटी। एग्जाम्पल बेटा ध्यान से सुनेंगे। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड दैट ऑकर्ड बिफोर बैलेंस शीट डेट, यानी आपके क्लाइंट के कंपनी में मार्च में चोरी चपाटी, कैशियर ने घपला किया था मार्च में बट आपको पता चला अप्रैल में, तो बेटा चिंगारी तो लग गया था मार्च में, 16 बना, आग बना,
ब्लास्ट हुआ अप्रैल में, तो इसे एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे, इसे मार्च में दिखाएंगे। आपके कस्टमर डेटर्स के बिजनेस में, फैक्ट्री में आग लग गया था मार्च में, आपके डेटर्स के फैक्ट्री दुकान गोडाउन में आग लग गया था मार्च में, पता चला आपको अप्रैल में, तो भैया आपको मार्च में प्रोविजन बनाना पड़ेगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट इंडिकेट कंडीशन अराइजिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, जो बैलेंस शीट डेट्स के दिन पता ही नहीं था, हुआ ही नहीं था, दैट इज कैशियर ने कैश चोरी किया अप्रैल में, आपके कस्टमर्स के फैक्ट्री गोडाउन पे आग लगा अप्रैल में, तो वो मार्च में तो कुछ हुआ ही नहीं था। नॉन एडजस्टिंग इवेंट डू नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट, मार्च में नहीं दिखाना, बट मटेरियल चेंजेस कमिटमेंट शुड बी डिस्क्लोज इन रिपोर्ट, कुछ सिग्निफिकेंट रहेगा तो रिपोर्ट में दिखा देना, डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में। एग्जाम्पल, अनाउंसमेंट ऑफ प्लान टू डिसकंटिन्यू ऑपरेशन बैलेंस शीट डेट, मार्च के बाद अप्रैल मई में अनाउंसमेंट किया कि कोई ऑपरेशन बंद कर देंगे, तो ये मार्च से कनेक्टेड नहीं है, बट ये सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है, तो नेचर इवेंट एस्टिमेट शुड बी डिस्क्लोज, इफ नो एस्टिमेट कैन बी मेड फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। बेटा सिर्फ 2 पॉइंट और, डिविडेंड और गोइंग कंसर्न, बेटा तो आपको तो पता ही है, ये हमारा अप्रैल मार्च का डिविडेंड अपने प्रपोज करते मार्च में और डिक्लेयर करते अप्रैल में, प्रपोज करते हैं मार्च में और 31 मार्च को, बट उसे डिक्लेयर करके पे करते हैं मार्च के बाद। सो एज 4 का कहना है डिविडेंड प्रपोज आफ्टर बैलेंस शीट डेट नॉट कंसीडर्ड एडजस्टिंग इवेंट, मार्च तक का प्रॉफिट देखकर प्रपोज करते हैं तो फिर वो एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी, नोट्स में डाल देंगे। सो डिविडेंड वगैरह रहेगा 24-25 का, 24-25 में डिक्लेयर्ड वगैरह हो गया तब तो ठीक है, नॉर्मली इंटरिम डिविडेंड, और फाइनल डिविडेंड हमेशा 24-25 के बाद प्रॉफिट देखकर, तो इसे नहीं दिखाना है, नोट्स में डाल देना है। लास्ट पॉइंट, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बेटा यहाँ पे भी कोई ऐसा इवेंट हुआ है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा इवेंट हुआ है मार्च के बाद जिससे बिजनेस का गोइंग कंसर्न कंसेप्ट स्वाहा, बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, तो उसे भी एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे। एक ही एक्सेप्शन है, अगर मार्च के बाद भी कुछ इवेंट हुआ है, मार्च से कनेक्टेड नहीं है बट बिजनेस बंद हो जाएगा, तो उसे गोइंग कंसर्न एजम्पशन वायलेट होने वाला है, उसे भी एडजस्टिंग बोल के मार्च में दिखा देंगे। इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, एडजस्टिंग इवेंट इफ इट इंडिकेट गोइंग कंसर्न एजम्पशन नो लॉन्गर एप्रोप्रिएट, अ फायर दैट डिस्ट्रॉयज कंपनीज मेन फैसिलिटीज, बिजनेस का मेन फैसिलिटीज मेकिंग कंटिन्यूड ऑपरेशन अनलाइकली, तो इसे बोलेंगे एडजस्टिंग, मार्च के बाद होने से भी एडजस्टिंग और मार्च में लॉस दिखाएंगे। ऐसे छुटमुट फैक्ट्री में गोडाउन में आग लग गया तो आप इमोशंस मत हो जाना, बिजनेस चलते रहेगा, वो गोइंग कंसर्न एजम्पशंस नहीं रहेगा, हाँ डिस्क्लोज कर देंगे नोट्स पे। बस 3 ही पॉइंट था बेटा, खत्म। डिस्क्लोजर, नेचर ऑफ इवेंट, एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, अगर पॉसिबल नहीं है तो बता देंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमें पॉसिबल नहीं था एस्टिमेट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने 25 जनवरी मई सितंबर सबके आरटीपी एमटीपी कवर किया है, और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक जनवरी 26 का आरटीपी एमटीपी पब्लिश नहीं हुआ है, सो कवर नहीं किया हूँ, आपको वो अलग से मिल जाएगा, बट जरूर से आरटीपीज एमटीपीज देखना। स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी फॉलोज अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, कंपनी रिकॉग्नाइज चेक्स डेटेड मार्च और बिफोर रिसीव फ्रॉम कस्टमर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, बस इतना ही अंडरलाइन कर दो, चेक का डेट है मार्च या उसके पहले, रिसीव टू आफ्टर बैलेंस शीट डेट, उसको रिकॉग्नाइज कर दिया एसेट, ये गलत है, बट बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट मिला था बाय डेबिटिंग चेक्स इन हैंड क्रेडिटिंग डेटर्स, ये गलत है। द चेक्स इन हैंड शोन बैलेंस शीट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, गलत है। ऑल चेक्स इन हैंड प्रेजेंटेड अप्रैल में, कोई बात नहीं, रियलाइज दिस, तो ये सही है ना गलत है? ये गलत है क्योंकि आपको चेक मिला ही नहीं था मार्च में, डेट रहेगा मार्च में तो थोड़ी ना होगा, और एसेट तभी दिखाते जब आपके कंट्रोल में है जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मार्च में तो आपके पास चेक आया ही नहीं था, अप्रैल में आया था,
डेट मार्च लिखा है तो थोड़ी ना दिखा देंगे। सो नाउ चेक रिसीव आफ्टर 31st मार्च नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है, they do not represent condition existing on balance sheet date hence not recognize asset। आप इसे एसेट नहीं दिखाना, आपके कंट्रोल पे नहीं है। नो एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट रिक्वायर्ड। बेटा एसेट्स किसको बोलते हैं वो भी डिफाइन करके और एक बार आंसर दिया इंस्टीट्यूट ने। एसेट्स आर रिसोर्सेज कंट्रोल बाय एंटरप्राइज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट from which economic benefit expected to flow. Since company acquired custody of check after 31st March, it doesn't have any control over check on 31st March. Check in hand do not qualify as assets on 31st March. Now बेटा MTP जनवरी 25 में सिमिलर क्वेश्चन था, ध्यान से देखेंगे। इन कंपनी एक्स थेफ्ट ऑफ कैश 5 लाख कैशियर 23 में, कैशियर ने चोरी किया जनवरी 23 में, डिटेक्ट हुआ मई 23 में, अकाउंट्स नॉट अप्रूव्ड, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, इसको एडजस्टिंग इवेंट्स बोलते हैं। इसके लिए एडजस्टमेंट करना है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर में ही चोरी हो गया था। इफ फ्रॉड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड डिटेक्टेड आफ्टर बैलेंस शीट बिफोर अप्रूवल, इट्स नेसेसरी टू शो द लॉस एंड एडजस्ट अकाउंट, ये एडजस्टिंग इवेंट है। नेक्स्ट बेटा in preparing financial, ये MTP January 25, in preparing financial statement 31st March 23, you come to across following information state, how would you deal? Company invested 100 lakh in April 23 पे, यानी मार्च के बाद, but before approval of financial statement other company doing similar business, negotiation started, negotiation मार्च से स्टार्ट हुआ था, negotiation बातचीत करना ये कुछ नहीं होता है, हजारों से लोगों से बात करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ है, बट एक मैसिव इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो डिस्क्लोज कर सकते हैं अप्रूविंग अथॉरिटीज के। जो इंपॉर्टेंट आंसर है ना वो भी मैंने बोल्ड अंडरलाइन कर दिया कि रैपिड रिवीजन में काम आए। नो एडजस्टमेंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज रिक्वायर्ड डज नॉट अफेक्ट द डिटर्मिनेशन एंड कंडीशन ऑन बैलेंस शीट डेट। द इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 lakhs 23 in acquisition of other companies should be disclosed in approving authority to enable user financial statement to make proper evaluation decision। नेक्स्ट बेटा MTP जनवरी 25 में और एक क्वेश्चन, ड्यूरिंग 23, 24, 22, 23 राज लिमिटेड sued by competitor 15 लाख फॉर इन्फ्रिंजमेंट। आपके क्लाइंट के अगेंस्ट केस कर दिया कॉम्पिटिटर ने 22-23 में। ध्यान रखना, बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ लीगल काउंसिल राज प्रोवाइडेड अ सम 10 लाख रुपया मार्च में दिखा दिया, आप हारने वाले हो। 18 मई को कोर्ट डिसाइडेड इन फेवर ऑफ पार्टी एलिजिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड ऑर्डर टू पे 14 lakhs। कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया 18 मई को, भैया 14 lakhs दिखाना है, पहले तो आप 10 लाख दिखाए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव 30 अप्रैल को बना, बट अप्रूव्ड हुआ 30 मई को। तो 30 मई के पहले तो कोर्ट का डिसीजन हो गया, ये कोर्ट कचहरी तो मार्च में चल रहा था, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट हो गया बेटा। द डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑन 18 मई पेमेंट ऑफ पेनल्टी विल कंसीडर एडजस्टिंग इवेंट, ये बिफोर अप्रूवल ऑफ अकाउंट। देयरफॉर राज शुड अपवर्ड प्रोविजन 4 लाख, पहले 10 lakhs तो दिखाई दिया था और 4 लाख मार्च में दिखा देंगे। नेक्स्ट बेटा MTP जनवरी 25 और क्वेश्चन है, While preparing accounts 31st March company made provision, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सभी कवर करते हैं। 5% लास्ट वीक ऑफ February 2001 ट्रेड रिसीवेबल ऑफ 2 लाख एट सफर्ड लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। लो, आपके क्लाइंट के अर्थक्वेक के कारण लॉस हो गया, द लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस इन अप्रैल 24 ट्रेड रिसीवेबल बिकेम बैंकरप्ट, कैन कंपनी प्रोवाइड फुल लॉस? यस, ये तो मार्च में ही, मार्च के पहले ही अर्थक्वेक हुआ था, लॉस दिखा दिया था। सो फुल प्रोविजन ऑफ बैड डेट 2 लाख शुड बी मेड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी 30 बिकॉज अर्थक्वेक टुक प्लेस बिफोर बैलेंस शीट डेट। हाँ, अगर अर्थक्वेक होता है अप्रैल मई पे तब हम लोग उसको नहीं दिखाते, बट अभी तो पहले हो गया। ये भी इंस्टीट्यूट ने आंसर लिखा, हैड अर्थक्वेक टेकन प्लेस आफ्टर 31st मार्च दिस विल बी ट्रीटेड नॉन एडजस्टिंग, ओनली डिस्क्लोजर ही काम करेगा। एंड 2 क्वेश्चन और है बेटा 6, 7।
आइए फटाफट देख लेते हैं। आरटीपी मई 25 जरूर से आरटीपी एमटीपी 25 का और 26 का जनवरी का देखकर जाना है आपको। स्मार्ट लिमिटेड क्लोजेस बुक 31 मार्च, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 24 अप्रूव किया। 30 जून को हमेशा अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो यानी अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच कुछ हुआ है जो मार्च से कनेक्टेड है, एडजस्टिंग, बाकी का सब मोए मोए। ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर 24-25 फॉलोइंग इवेंट्स ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। स्मार्ट लिमिटेड has inventory of 50 stitching machine costing 5500 पर मशीन। 31 मार्च को आपके स्टॉक में है 50 मशीन्स 5500 में खरीदे थे। कंपनीज एक्सपेक्टेड टू हैवी डिक्लाइन इन डिमांड कमने वाला है प्रोडक्ट का। इन्वेंट्रीज वैल्यू डेट विच एवर इज लोअर एनआरवी पे। ड्यूरिंग अप्रैल 24 ड्यू टू फॉल इन डिमांड द प्राइसेस हैव गॉन down drastically and company sold 5 machines at 4000 per machine। अप्रैल में बेचा, बट मार्च में तो ये स्टॉक था, तो ये मार्च में ही आपको पता चल गया कि आपकी स्टिचिंग मशीन का डिमांड कम रहा है, बट अप्रैल में पता चल गया कि 4000 में बिका है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, 50 मशीन्स का 4000 पे वैल्यू दिखा देना चाहिए। एडजस्टिंग इवेंट है डिक्लाइन इन एनआरवी ड्यू टू फॉल इन एक्सपेक्टेड, मार्च में ही हो गया था। हेंस इन्वेंट्री शुड बी रिटेन डाउन टू 4000 पर मशीन एंड रिवाइज वैल्यू इज 2 lakhs। आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छा से। अब फायर ब्रोकन आउट, कंपनीज गो डाउन 15 अप्रैल को, मार्च के बाद। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड लॉस 25 लाख, 75% रिकवरेबल। मार्च के बाद कुछ ऐसा घटना घटित होता है जिससे लगता है कि बिजनेस ही बंद हो जाएगा, तब तो एडजस्टिंग है, अदरवाइज इसको कुछ नहीं करना है, डिस्क्लोजर दिखा सकते हैं। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट फायर आफ्टर बैलेंस शीट कंडीशन नॉट दिस, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। हाउएवर assess going concern assumption and disclose the event if material। गोइंग कंसर्न भी देख लेंगे, गोइंग कंसर्न एजम्पशन को इफेक्ट करेगा तब तो एडजस्टिंग करके दिखा देंगे, अदरवाइज डिस्क्लोजर कर देने से अप्रूविंग रिपोर्ट में चल जाएगा। द कंपनी इंटर इनटू अ सेल्स एग्रीमेंट 30 मार्च को टू सेल प्रॉपर्टी। ऐसा क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के देता है, थोड़ा ध्यान रखना। 7,50,000 विच इज बीइंग कैरीड बुक 550। आपने एक एग्रीमेंट किया, सेल एग्रीमेंट, बेचने के लिए 7.5 लाख का प्रॉपर्टी, 7.5 लाख में 5,50,000 का प्रॉपर्टी। द ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ सेल कंप्लीटेड इन May 24। इंपॉर्टेंट है, दो ट्रांसफर ऑफ रिस्क रिवार्ड 24 पे हुआ, व्हेन कन्वेंस एंड पोजीशन कंप्लीट। तो बेटा मार्च में सिर्फ बातचीत हुआ था, एग्रीमेंट, ज़्यादा एग्रीमेंट होने से कुछ नहीं होगा, रिस्क एंड रिवार्ड भी देखना है। तो रिस्क एंड रिवार्ड का सब प्रोसेस कंप्लीट हुआ मई में, तो ये भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसको स्टार मार्क कर देना। कभी कभी ऐसा रहता है एग्रीमेंट रिस्क रिवार्ड मार्च में हो गया, बाद में पोजीशन, बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ अप्रैल में, ये आपको आगे भी मिलेगा AS9 पे भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ बट रिस्क रिवार्ड ट्रांसफर होने से ही कुछ होता है। आपको AS1 में मैंने बताया था, रिस्क एंड रिवार्ड लीगल ऑनर नहीं चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होने से ही आप अकाउंट्स पे दिखाएंगे। ऐसे एग्रीमेंट कितना बनता है, कितना कैंसिल होता है, आप तो लॉ में पढ़े होंगे। तो नॉन एडजस्टिंग ट्रांसफर रिस्क एंड रिवार्ड इन 24 आफ्टर ईयर एंड, नो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, ओनली डिस्क्लोजर लगा दो चलेगा। कंपनी रिसीव ड्यूरिंग 22-23 a government grant 15 lakhs for purchase of machine। company receive a notice of refund on 15th June due to violation of same condition of grant during 23-24 में आपने कुछ वायलेट किया था बट नोटिस आया 15 जून, तो ये तो 23-24 में आपने गुस्ताखी किया था, एडजस्टिंग इवेंट। वायलेशन 23-24 में हुआ, दैट इज मार्च से, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आपको ये दिखा देना पड़ेगा, लाइबिलिटी एंड रिवर्सिंग रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट, जो भी गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट है। बेटा लास्ट क्वेश्चन, एमटीपी में सितंबर 25 दोनों पे सेम क्वेश्चन आया था, अच्छा से देखना। ऐसे सम्स में ना हमेशा अप्रूवल डेट को अंडरलाइन कर लेना। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मेहता फॉर 24-25 अप्रूव बाय
डायरेक्टर्स 15 जुलाई 25 तक जो भी कुछ हुआ मार्च से रिलेटेड है एडजस्टिंग, बाकी का डैश। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद द कंटीजेंसी इवेंट बैलेंस शीट डेट और कंटीजेंसी इवेंट एडजस्टिंग, इसको कंटीजेंसी मानेंगे ना एडजस्टिंग इवेंट ना नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बस यही बता देना है। अस्यूट अगेंस्ट कंपनी एडवर्टाइजमेंट फाइल बाय पार्टी ऑन 20 अप्रैल को क्लेमिंग डैमेज, तो ये तो मार्च के बाद है, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हो गया। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्विजिशन अदर कंपनी डिसाइडेड मार्च, यस सब कुछ डिसाइड हो गया मार्च, बट रिसोर्सेज अरेंज इन अप्रैल एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन वाज 50 लाख, सब कुछ फाइनल हो गया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो गया। टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर एंड कंडीशन एग्जिस्टिंग एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बेटा, थेफ्ट ऑफ कैश 5 लाख ऑन मार्च, ये तो कितना बार पढ़ लिए कोई पता नहीं। डिटेक्टेड 16 जुलाई, अकाउंट्स अप्रूव, ओ माय गॉड सो नाइस क्वेश्चन, अप्रूवल के बाद, तो फिर ये तो इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट में नहीं आएगा। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ये आफ्टर अप्रूवल ऑफ अकाउंट ओनली, तो इसका कोई इफेक्ट दिखाने का जरूरत नहीं है। कंपनी सेंड प्रपोजल टू सेल इमोल प्रॉपर्टी मार्च में, बुक वैल्यू दिस हाउएवर डिड वाज रजिस्टर्ड, प्रपोजल भेजना कुछ नहीं होता, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ मेजर फायर डैमेज फैक्ट्री 5 अप्रैल हाउएवर एसेट वाज फुल्ली इंश्योर्ड, अगर यहाँ पे दो आंसर होगा बेटा, पहले तो नॉन एडजस्टिंग कंडीशंस दिस ओनली डिस्क्लोजर चलेगा, अगर इससे लगता है कि बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो एडजस्टिंग इवेंट। सो दोस्तों ये था आपका AS4 विथ फुल RTPs MTPs 2025 का इन रैपिड रिवीजन। अब हम लोग नेक्स्ट AS5 रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।